हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी से आप और आपकी परिवार, खासकर लड़कियां, कुछ ऐसा सीखेंगी जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकती है। तो बने रहिए वीडियो में और बताते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा है क्या। दोस्तों, एक लड़की थी जो अक्सर जिम जाया करती थी और जिम जाने के बाद वो इतनी मेहनत किया करती थी कि उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाया करता था। जो जिम वाला ट्रेनर था वो उसकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता था और उससे पूछता था कि आखिर तुम ये जो एक्सरसाइज हैं ये आम लेडीज़ों के लिए तो है नहीं, ना ही इसे ज़्यादा जेंट्स करते हैं, बस कुछ जेंट्स ऐसी एक्सरसाइजें करते हैं, लेकिन तुम एक दुबली पतली लड़की होते हुए भी तुम आखिर ऐसी एक्सरसाइज क्यों कर रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। दोस्तों, जब वो लड़की अपनी कहानी बताती है तो जो वीर सिंह था, यानी कि जिम का ट्रेनर था, वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। लेकिन जब वो ऐसी तस्वीर दिखाती है, किसी ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाती है जिसे देखकर वीर सिंह चौंक जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, फुल वॉच करना। इस कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर ऐसा कहानी में है क्या। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मुंबई प्रदेश की कहानी है। मुंबई में एक लड़की थी जो अक्सर जिम जाया करती थी, वो भी अपने पति से छुप छुपा के। अब जब वो जिम जाया करती तो बाकी भी लेडीजें जिम में आया करती थी, लेकिन वो किसी से मतलब नहीं रखती थी, ना किसी से बोलती थी ना कुछ, बस गुमसुम सी रहती थी और बहुत ही ऐसी एक्सरसाइज करती थी जो बहुत ही कम लोग करते हैं। जब जिम ट्रेनर सोचा करता था कि ना तो इसका शरीर है, ना ये मोटी है, ना कुछ है, पर ये इतना एक्सरसाइज करती क्यों है। जब जिम ट्रेनर उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, जरा हमें भी तो बताओ, तो शायद हम तुम्हारी एक्सरसाइज कुछ और हटके अलग बताएं ताकि तुम्हारे उसमें हेल्प हो सके। लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है और फिर वो पंचिंग बॉक्स के पास जाती है और वहाँ पे पंच करने लगती है। इसके बाद वो इतना पंच मारती है, इतना मारती है कि उसका शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद वो उस दिन तो उस जिम ट्रेनर को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद दूसरे दिन फिर से आती है, फिर से वो यही सब देख देख के परेशान हुआ करता था और जिम में जितने भी लोग होते थे वो सब उसे देख के हैरान हो जाते थे कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। तभी एक दिन जब जिम ट्रेनर उसके पास जाता है और कहता है कि मैम, आप एक बात बताइए, आप किस चीज़ की एक्सरसाइज कर रही हो, किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हो, आखिर आप करना क्या चाहती हो। आप जो एक्सरसाइज कर रही हो ये आज तक बहुत ही कम लोग करते हैं, आज तक भी इस एक्सरसाइज करने को कोई भी तैयार नहीं होता है। एक तो आप वैसे थे ही दुबली पतली हो और सुंदर भी हो, फिर आपको जिम करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आपको करना है तो हम बताएंगे वो एक्सरसाइज करो, उससे आप अपना वजन 1-2 किलो बढ़ा भी सकती हो। लेकिन वो लड़की उसकी बात को इग्नोर करके और पंचिंग बॉक्स के पार फिर से चली जाती है। लेकिन जो जिम ट्रेनर था वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो मन में ठान लेता है कि आज इस मैडम से पूछ के ही रहेगा आखिर ये तैयारी कर किसकी रही है। दोस्तों, वो इतना पंच मारती है, पंच करते करते वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी जब जिम ट्रेनर देखता है तो दौड़ के जाता है और उसे उठाता है, एक वाइट टॉवल लेके जाता है जिससे वो उसे देता है और कहता है तुम पसीना पोंछ लो। इसके बाद वो जाता है, एनर्जी ड्रिंक लेके आता है जो वो उस लड़की को पीने के लिए देता है और कहता है इसे तुम पियो, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करोगे। इसके बाद उसे पीने के लिए देता है और फिर उस लड़की को उठा के अपने ऑफिस में लेके जाता है और फिर उसे उसके पास बैठकर उससे पूछता है, कहता है आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, मैं काफ़ी दिनों से तुमसे पूछ रहा हूँ लेकिन तुम नहीं बता रही हो। हमने तुम्हें फोर्स नहीं किया लेकिन आज हम तुम्हें फोर्स करेंगे और तुमसे पूछ के ही रहेंगे आखिर तुम चाहती क्या हो। जब वो लड़की उसकी बातें सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो ट्रेनर था वो समझ जाता है कि ज़रूर इस लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके बाद लड़की कहती है कि हम एक्सरसाइज ये इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी स्वयं रक्षा कर सकें, अपना
अपने आप को बचा सकें। तो जिम ट्रेनर सुनता है तो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो हर लेडीज़ को करना चाहिए, लेकिन इससे तो तुम आराम से 1-2 एक्सरसाइज़ें हैं वो हम बताएँगे, अगर वो तुम सीख लोगी तो तुम उससे भी अपनी आराम से रक्षा कर सकती हो। तभी वो जिम ट्रेनर कहता है कि आखिर तुम्हें खुद को बचाना किससे है? तब लड़की बोलती है कि मुझे अपने खुद के पति से बचना है। जब वह इतना सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है, कहता है तुम्हारा पति से बचना है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? तभी वो लड़की फिर स्टोरी बताना स्टार्ट कर देती है, कहती है जो हमारा हस्बैंड है वो बहुत ही राक्षस है, इंसान नहीं है। जैसे ही रात होती है वैसे ही वो मुझे नोचने लगता है, खाने लगता है, और मैं उससे बचने की बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं बच पाती हूँ, और वो जब देखो तब मारता पीटता है और धमकी देता है। इसीलिए मैं उससे अपनी खुद की रक्षा करना चाहती हूँ। एक इतना जिम करूँगी, इतना एक्सरसाइज करूँगी कि एक दिन हम उसका मुकाबला कर सकें, और उसे इतना पीटूँगी कि उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। दोस्तों इतना कहने के बाद वो जिम ट्रेनर कहता है क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फ़ोटो, कोई तस्वीर है? क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा पति कौन है? दोस्तों जैसे ही वो लड़की उसे अपने पति की तस्वीर दिखा दी, तैसे ही वो लड़का परेशान हो जाता है, कहता है ये तुम्हारा पति है? लड़की कहती है हाँ। बोली इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये ऐसा ही है, इसने तुम परेशान हो, इससे पहले भी कई सारी लड़कियां इससे परेशान होकर मेरे पास आई हैं, और हमने इसे मार के, धक्के मार के अपनी जिम से बाहर निकाला है। लड़की पूछती तुम इसे जानते हो? तो लड़का कहता है हाँ बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत बड़ा साइको है, ये अक्सर लड़कियों को फंसा लेता है और 1-2 दिन बाद ये लड़कियों को यूज करता था। इसके बाद लड़कियां रोते हुए, परेशान होते हुए मेरे पास आती थी और कहती थी सर ये मुझे बहुत परेशान करता है। इसके बाद मैं उसे समझा के इसे, एक दिन तो हमने इसे इतना पीटा था कि इसके पापा तक आ गए थे और बोले कि इसे धक्के मार के जिम से निकाल दो। फिर हमने इसे अपनी जिम से निकाल दिया था, और एक लड़की तो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके शरीर पे बहुत ही बुरी तरीके के दाग हैं, काटने के दाग हैं, दांतों के दाग हैं, बहुत ही ऐसे ऐसे निशान हैं जिसे हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। तुम एक काम करो, तुम्हें जितना जल्दी हो सके तुम इससे अपना पीछा छुड़ाओ। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी जिम ट्रेनर पूछता है, कहता है क्या ये सब बातें तुम्हारे परिवार को नहीं पता हैं? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सास ससुर को नहीं पता हैं? लड़की कहती है सबको पता है, लेकिन ये इतना राक्षस हो चुका है जो सबको धमकी देता है, सबको ही परेशान करता है। दोस्तों इसके बाद वो जो जिम ट्रेनर था वो उस लड़की के ससुर को बुलाता है, और बुलाने के बाद कहता है कि तुम्हें कुछ पता है तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के साथ क्या कर रहा है, कैसे बर्ताव कर रहा है? तभी जो उसका ससुर था वो भी परेशान होकर बोलता है कि मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, या तो इसे उठा ले या मुझे उठा ले। जब भी मैं सुबह जागता हूँ तो भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। दोस्तों इसके बाद तीनों ही बैठ के वार्तालाप करते हैं, सोच विचार करते हैं। इसके बाद जिम ट्रेनर बोलता है, कहता है इसके पास किसी तरह से ये किसी से कहलवा दो कि जो तेरी पत्नी है वो जिम वाले के साथ भाग गई है। दोस्तों ऐसा ही होता है, वो किसी से कहलवाते हैं, और जब वो सुनता है कि तू बहुत बाहुबली बन रहा है, तेरी पत्नी तो जिम वाले के साथ भाग गई है। दोस्तों जब वो ये बात सुनता है तो दौड़ता हुआ जिम में आता है, और अपनी बीवी को जिम करते हुए देखकर वो उस पर टूट पड़ता है। उधर लड़की भी बहुत ही बुरी तरीके से उसकी अच्छे से धुलाई करती है, लेकिन थी तो आखिर लड़की ही, वो कहाँ इतना हष्ट पुष्ट, वो भी मर्द, और वो उस लड़की को जल्दी ही दबोच लेता है। जब जिम ट्रेनर ये देखता है तो उसके पास जाता है, उसे इतना धुलाई करता है, उसकी इतनी ज़्यादा धुलाई करता है, और पुलिस को बुला के उसे अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद पुलिस उसे वहाँ से पकड़ के ले जाती है, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है कि आखिर इसमें गलती किसकी थी, तो सीसीटीवी कैमरे से साफ पता चलता था कि उसकी पत्नी तो जिम कर रही थी, और वो कुछ ना बोलता है ना कुछ, और अपने पत्नी पर बुरी तरीके से टूट पड़ता है। इसके बाद उसे बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया जाता है, और वो लड़की अपने खुशी खुशी अपने घर जाती है, और जिम का ट्रेनर था उसका बहुत बहुत धन्यवाद बोलती है। दोस्तों आज के समाज में ऐसे भी लोग हैं जिसकी वजह से उनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कहानी और लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एक सच्ची
मेरी आंखों देखी कहानी होगी जो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हो सकता है अगला वीडियो उसी पे आए। दोस्तों, आज के ज़माने में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनों को कितना दुख देते हैं कि उनकी ज़िंदगी जीने की इच्छा ही हट जाती है। दोस्तों, कहते हैं किसी को दुख उतना ही दो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता। जो तुम दूसरों के साथ करोगे, पलट के कर्मा वही तुम पे भी आता है और वही सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए किसी को इतना ही दुखी करो जितना तुम दुख बर्दाश्त कर सको। दोस्तों, वे कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।